राधे राधे श्री हरिवंश। तो सबसे पहले आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्यारी किशोरी जी आप सब पर खूब कृपा कर रहे होंगे और आप बहुत अच्छे होंगे और आप खूब नाम जप कर रहे होंगे हमारी श्यामा जी का। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करूं कि मैं आज आपके साथ एक अपनी लाइफ का छोटा सा मतलब एक इंसिडेंट या कुछ भी मान सकते हैं आप, वो शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो है शेयर भी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शायद जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मैंने फेस किया है, वो शायद आप में से भी कभी न कभी किसी ने फेस किया होगा। तो मैं बस इसी बात पे बात करना चाहती हूँ आज कि आप क्या किसी की भी भक्ति की पहचान क्या वस्त्रों से आप कर सकते हैं। क्या आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या आपका भगवा वस्त्र धारण करना या फिर बाबा जियों का वेश धारण करना ही आपकी पहचान है कि हाँ आपने ये वेश धारण किया है तभी ही आप भक्ति कर रहे हैं। अदरवाइज अपने आपने जीन्स पहनी है, कुर्ता पहना है और सूट या फिर कोई भी अदर कपड़े पहने हैं तो आप भक्ति करते हैं, तो वो आपकी भक्ति मानी नहीं जाएगी। तो सभी को राधे राधे एक बार फिर से श्री हरिवंश। तो मैं इसी चीज़ के लिए आप सभी से बात करूंगी कि एक मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी दीक्षा की उपस्थितियाँ जो चल रही थी उससे बहुत पहले की बात है। 2021 में मैंने गुरुदेव महाराज को पहली बार देखा था। तो दीक्षा तो मेरी अभी दिसंबर से हो रही है, उससे पहले की मैं कॉलेज जा रही थी एक दिन और मैंने नॉर्मली कुर्ता और जीन्स पहना हुआ था नीचे। और जैसे कि अभी ये जो कंठी महारानी है, तुलसी महारानी, ये मैंने काफ़ी समय से ही धारण कर रखी थी, परंतु मैंने जो रज का तिलक है वो सिर्फ दीक्षा शुरू हुई है मेरी जब से ही लगाना शुरू किया। पहले मैं वैष्णव तिलक लगाती थी, जैसा कि आपने मेरी कई वीडियोस में भी देखा होगा। तो मैं ऑटो में बैठकर कॉलेज जा रही थी, तो कॉलेज काफ़ी दूर है मेरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जैसे कि मेरी जो झोली माला है वो मैं ज़्यादातर अगर कहीं लंबे सफ़र में जाती हूँ और ऐसा लगे मुझे कि मैं खाली बैठी रहूँगी उसमें खाली, तो मैं अपनी झोली माला को साथ लेकर जाती हूँ बैग में रख के। तो मैंने क्या करा कि ऑटो में मैं बैठी तो मैंने निकाल करके और झोली माला अपने गले में डाल करके और माला करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है जाने आने में। तो मैंने सोचा क्यों ना नाम जप कर लिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि ऑटो में दो आंटी बैठी होती हैं, तो मैं किसी को भी मतलब इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये समाज है, संसार है, कोई कैसे भी किसी की भी सोच कैसी भी हो सकती है। तो वो क्या करती हैं कि पहले तो मुझे देखती रहती हैं काफ़ी समय तक कि आखिर ये लड़की है मतलब, और इतना लंबा तिलक लगा रखा जो भी है उनका। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती हैं कि बेटा तुम कहीं से दीक्षित हो या फिर इस्कॉन से या वृंदावन से या कहीं से। मैंने कहा नहीं आंटी। तो अच्छा पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ। कॉलेज जा रही हो? हाँ। तो फिर कहती हैं कि ये तुमने तो माला कुछ कम नहीं पहन रखी है। मैंने कहा आंटी कि हाँ इतनी उम्र में और इतनी सारी मालाएं पहनना और इतना लंबा तिलक ये सब क्या है। मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर दोनों आंटी आपस में बात करने लगी कि मतलब अरे आजकल के बच्चों का क्या है, देखो आजकल के बच्चों का क्या वो चल रहा है, नया फैशन है पढ़ने की उम्र में और इनको फ्यूचर के प्लान्स करने चाहिए, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान करने की जगह ये बच्चे देखो लंबे लंबे इतने इसका माथे तक इसका तिलक जा रहा है, इतना लंबा तिलक लगाने की क्या ज़रूरत है। क्या कोई तिलक लगाने से मतलब पूजा पाठ है, ये क्या ड्रामा है। और फिर एक बोली कि हाँ देखो ज़रा गले में भी कितनी सारी कंठी मालाएं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बुढ़ापे में जाके तुलसी महारानी जी को धारण किया जाता है। और ये देखो एक और चीज़ नहीं कि ये नाम ये क्या है इसके अंदर बेटा। मैंने कहा माला है और मैं नाम जप कर रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब दोनों की बातें चलती रहीं काफ़ी समय तक आंटी दोनों की। तो फिर बोली कि एक दूसरे से ही कि ये क्या है कि आजकल का फैशन है, जैसे कि जीन्स बदलने लगती हैं बच्चों, मतलब पेंसिल जीन्स पहनते हैं, फिर बेल बॉटम पहनते हैं, फिर ऐसी जीन्स वैसी जीन्स, जैसे वस्त्रों कपड़ों का जो ये वो चल रहा है ट्रेंड, वैसे ही शायद अभी भक्ति का ट्रेंड चल रहा है। यही नहीं, मैंने एक बार दिल्ली में भी बहुत लड़कियों को देखा है और वो भी इतने लंबे लंबे तिलक लगा कर भगवद गीता का प्रचार करती रहती हैं, ये वो मतलब इस तरीके से गॉसिप चलती रही उन दोनों की। मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर बहुत देर हो गई, तो यदि मैं बस इतना कहना चाहती थी उनसे कि और फिर बोलती हैं लास्ट में कि हाँ तुम पूजा करती हो, पाठ करती हो, भक्ति करती हो, तो तुमने तो जीन्स पहन रखी है, पूजा पाठ करने वाले बच्चे जीन्स थोड़ी पहनते हैं। मैंने कहा आंटी एक बात बताइए, आप
कि कपड़ों से क्या भक्ति की पहचान की जा सकती है कि हाँ हम हमने सूट पहना है, हमने जीन्स पहनी है तो क्या हम भक्त नहीं है, या फिर इन सब चीज़ों से, या फिर कि अगर हाँ तुम सच में भक्ति करती हो, पूजा पाठ करती हो, तो तुम्हें बाबा जी जैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये वो, मतलब इस तरीके की बातें चलती रही हमारी। तो मैंने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब कहना हमारी भक्ति के अगेंस्ट है, हमारी भक्ति को मतलब और छीन की तरफ ले जाता है, क्योंकि मैं उनसे कुछ कहती फिर वो मुझसे कुछ कहती, इस तरीके से तर्क वितर्क हमारी बहस हो जाती, और वो बहुत टाइम तक ऐसे ही कहती रही। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्या कोई भी पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो क्या उसका वस्त्रों से इतना इम्पोर्टेंट है पहनना, या फिर आप उनके वस्त्रों से ही जज करेंगे कि हाँ ये भक्ति कर रहा है और ये भक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि उसने साधारण जीन्स पैंट शर्ट, और ऐसे लड़के भी हैं जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, बहुत उच्च स्तर की और पैंट शर्ट पहन के रखते हैं, तो क्या वो भक्त नहीं है? और लड़कियां भी हैं। बस आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहती थी, काफ़ी समय से मेरा मन था कि मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूं। तो आप में से भी शायद कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आपकी भक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए हों, या फिर कुछ भी इस तरीके की घटना आपके साथ हो सकती है। आप इसको घटना, इंसिडेंट, जो चाहे आप कह सकते हैं। मैंने अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर किया है, और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्या कभी भी वस्त्रों से किसी की भक्ति को जज किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। कौन कितने स्तर का भक्त है, यदि वो जीन्स पहन रहा है, वो कुछ भी कपड़े धारण कर रहा है, तो आप उसकी भक्ति का अनुभव नहीं लगा सकते हैं। और वैसे भी ये संसार है, इसमें हम जितने ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या हो कभी भी फ्यूचर में हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति पर ध्यान रखना है, अपने नाम जप पर ध्यान रखना है। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें किसी के भी तर्क वितर्क, किसी की भी बहस में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये संसार है। कोई भी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, आप कभी किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं। और ये एक सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच को भी नहीं बदल सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपनी भक्ति, अपने नाम जप, अपने इष्ट, इन सब पर विश्वास रखना है, और अपनी भक्ति को आगे को बढ़ाते हुए जाना है। और वस्त्रों से कभी भी किसी की भक्ति का अनुभव नहीं लगाया जा सकता कि कौन कितने स्तर का भक्त है। यदि आपने साधारण वस्त्र धारण किए हैं और अपने फैंसी वस्त्र धारण किए, क्या पता वो कितने उच्च स्तर का भक्त है। तो वस्त्रों से कभी भी किसी की भक्ति का अनुभव नहीं लगाया जा सकता है। तो मैं बस आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहती थी काफ़ी समय से, कि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, पर मुझे बिल्कुल भी कोई दुख या वो नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, जैसे कि गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि जब भी आप भक्ति शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा सब होता ही है, क्योंकि आपकी भक्ति को रुकावट हो जाए इसलिए। पर हमें बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कोई कुछ भी कहे, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको नाम जप करना है, अपने श्यामा शाम के श्री चरणों की में रहना है, और आपको भगवत प्राप्ति करनी है। वस्त्रों से कभी भी किसी की भक्ति का अनुभव नहीं लगाया जा सकता है। तो यही शेयर करना था। सभी को राधे राधे।